अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों 2022 में विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फरमान जारी हुआ है वो राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक दलों के लिए काफ़ी खलबली मचा दी है। पहला जो फरमान है वो ये कि जो सभाएं हो रही है कोरोना काल को देखते हुए उन सभाओं पर पाबंदी लगाने की बात की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और PM मोदी से आग्रह किया कि इन सभाओं को रद्द करने की कोशिश करें। तो बताएंगे इन सभाओं को करने से AIMIM को कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मूल जो ताकत है वो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के चुनावी सभाओं पर तकरीर करना और लोगों को BJP के कारनामों को बताना और कांग्रेस की नाअहली को समझाना और समाजवादी और BSP जो मुसलसल लगातार मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है, इन चीज़ों को लोगों के सामने में रखना, उसके बाद ही AIMIM को जो है कामयाबी मिल सकती है उत्तर प्रदेश में। ऐसी सूरत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भीड़ जो नेताओं के जो प्रोग्राम में, पब्लिक मीटिंग में, रोड शोज़ में भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं, उन भीड़ों को रोका जाए, और नहीं तो फिर तीसरी लहर पर देश बुरी तरह से फंस सकता है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि अब जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है, मुमकिन है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव को टालने की भी राय मशवरा चल रही है। क्या केंद्र सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को टाला जाए? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव होना है और इस चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। ऐसी सूरत में अगर 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं तो जो विपक्षी दल और जो पार्टियां तैयारी की है, उन पार्टियों की सारी तैयारियों पर पानी फेर जाएगा। और ऐसी सूरत में विपक्षी दलों का क्या रवैया रहेगा और क्या विपक्षी दल की तरफ से क्या बयान जारी की जाएगी, अब तक इस पर कोई विचार नहीं हुआ है। लेकिन खबरें जो मौसूल हो रही है वो ये कि मुमकिन है कि हो सकता है कि कोरोना की वजह से चुनाव को टाला जा सके और अगले तारीख तक या 6 महीना, 10 महीना, 1 साल चुनाव को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव टाला जाए। और भीड़ इकट्ठा करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 टोक लफ्ज़ों में कहा है केंद्र सरकार को, अगर आप इसको नहीं रोकते हैं तो अन्यथा बहुत बड़ी नुकसान और बहुत बड़ा जो है मुश्किल सामने में आ सकती है। ऐसी सूरत में देखना क्या होगा। फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पर क्या बयान देते हैं, और सरकार ने भी अभी खुले लफ्ज़ों में इस बातों को नहीं कही है और सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़रूर इस चीज़ को साफ तौर पर कह दिया है। और ऐसे में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति में जो क्या फिस्ताई ताकत जो बातें कर रही है लगातार मुसलमानों के खिलाफ, जो संगठन के लोग इस तरह से धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि चुनाव आने का वक्त है इसलिए सारी चीज़ें हो रही है, या फिर एक प्रोपेगेंडा बना करके, एक पूरी तरह से लाहे अमल तैयार करके साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है कि इस तरह की बयानबाजी हो ताकि पोलराइजेशन के जो फ़ायदा मिले किसी पार्टी को और इससे बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं अगर ऐसी पार्टियां, तो इस तरीके के मामलात को सामने में ला रही है। लगातार अपडेट और ख़बरों के साथ हम आपसे मुलाकात होंगे। फिलहाल बता दें कि मुमकिन है कि 2022 में चुनाव ना भी हो सके, विधानसभा चुनाव, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना और ये कहना है, और केंद्र सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। लगातार अपडेट और ख़बरों के साथ हम आपसे मिलते हैं।